हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेक्स क्लिप्स। फ्रेंड्स, आजकल आईफा अवार्ड्स का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आई एम श्योर आप सबने भी देखा होगा, जिसमें करीना कपूर और शाहिद कपूर एक दूसरे से बहुत ही वार्मली बात कर रहे हैं और इनिशिएट किया है करीना कपूर ने। एक्चुअली इस कपल का 18 साल पहले ब्रेकअप हो गया था और 18 साल के बाद आज पहली बार इन लोगों ने एक दूसरे को इतना वार्मली ग्रीट करते हुए जो इंटरेक्शन किया है, उसकी वीडियो देखकर लोग क्रेजी हो गए हैं और पूरा इंटरनेट शाहिद और करीना के फैंस के कमेंट से भर गया है। जब से ये वीडियो वायरल हुआ है, तब से लोग इस वीडियो के पीछे और इस जोड़ी के पीछे दीवाने हो गए हैं। एक्चुअली एक्स कपल के पीछे दीवाने हो गए हैं। दरअसल एक टाइम था जब करीना कपूर और शाहिद कपूर एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से पागल थे और लोगों को ये जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद थी। ये टाइम था 2004 का। करीना कपूर ने 2003 में फिल्म रेफ्यूजी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद नेक्स्ट ईयर 2004 में शाहिद कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था। हालांकि ये दोनों नेपो किड्स ही हैं। करीना कपूर को तो सभी जानते हैं कि वो कपूर फैमिली से बिलोंग करती हैं और शाहिद कपूर के फादर हैं पंकज कपूर, जो कि एक बहुत बड़े एक्टर हैं और उनकी एक्टिंग का लोहा पूरी फिल्म इंडस्ट्री मानती है। थे ये दोनों भी नेपो किड्स ही, पर इनकी एक्टिंग आजकल के नेपो किड्स से मच बेटर थी और इन्होंने बहुत ही जल्दी अपने एक्टिंग स्किल्स से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। इनकी एक्टिंग और इनका टैलेंट शुरू में ही लोगों को काफी इम्प्रेस कर गया था। 2004 में करीना कपूर और शाहिद ने एक साथ फिदा फिल्म में काम किया था और फिदा फिल्म में करीना कपूर का कैरेक्टर शाहिद कपूर के कैरेक्टर से झूठा प्यार करता है। लेकिन फेक लव करते करते फिल्म की शूटिंग के टाइम पर करीना कपूर को सच में ही शाहिद कपूर से प्यार हो जाता है। और एक बार करीना कपूर ने कॉफी विद करण में करण जौहर को बताया भी था कि शाहिद कपूर और उनके रिलेशनशिप में पहले उन्होंने ही इनिशिएट किया था और उन्होंने ही पहले शाहिद को कॉल्स और मैसेजेस किए थे और अपने प्यार का इजहार किया था। शाहिद उस टाइम पर काफी हेजिटेट करते थे और फिर शाहिद ने भी करीना के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। करीना कपूर तो शाहिद कपूर के लिए इस कदर दीवानी थी कि उन्होंने शाहिद कपूर के लिए वेजिटेरियन खाना खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि शाहिद कपूर भी प्योर वेजिटेरियन थे और करीना कपूर नॉन वेजिटेरियन थी। लेकिन करीना कपूर ने शाहिद कपूर के प्यार के लिए नॉनवेज खाने को पूरी तरह से क्विट कर दिया था। करीना का शाहिद के लिए प्यार प्योर था। वो जो कर सकती थी शाहिद कपूर के लिए उन्होंने किया। वो शाहिद के लिए पूरी तरह से लॉयल थी और कमिटेड थी। उस टाइम पे ना करीना और शाहिद ने एक दूसरे को अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करा दिया था और एक बहुत बड़ा बवाल और उस टाइम पर हुआ था। शाहिद और करीना का एक एमएमएस लीक हो गया था, लेकिन उस टाइम पर ना तो मीडिया इतना पावरफुल था और ना ही मीडिया की इतनी रीच थी। इसीलिए आजकल की जनरेशन इस एमएमएस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन उस टाइम पर ये ब्रेकिंग न्यूज थी। इसके बाद करीना कपूर और शाहिद कपूर ने कई सारी फिल्मों में एक के बाद एक काम किया, जिनमें 36 चाइना टाउन, मिलेंगे मिलेंगे, उड़ता पंजाब, चुप चुप के और जब वी मेट थी। और वो 2000 का जमाना ऐसा था कि जब एक्टर और एक्ट्रेसेस अपने अफेयर की खबरों को मीडिया से पूरी तरह से छुपा कर रखते थे, क्योंकि इससे उनका करियर बहुत ज्यादा अफेक्ट होता था, स्पेशली एक्ट्रेसेस का। लेकिन इसके बावजूद भी करीना कपूर ने खुल के सबके सामने अपने प्यार का इजहार किया और करीना ने उस जमाने में बहुत ही प्राउडली अपने और शाहिद के रिलेशन को मीडिया के सामने और सबके सामने फ्लॉन्ट किया। करीना हमेशा से क्लियर थी कि उन्हें आगे शाहिद के साथ ही अपना फ्यूचर देखना है और इसी वजह से करीना ने शाहिद के लिए अपनी लाइफस्टाइल भी पूरी तरह से चेंज कर ली थी और इस कपल के फैंस भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही शादी करेंगे। और फिर इससे कुछ टाइम के बाद करीना कपूर को जब वी मेट ऑफर हुई, तब करीना कपूर ने जब वी मेट के प्रोड्यूसर इम्तियाज अली से रिक्वेस्ट किया कि फिल्म में वो उनके अपोजिट शाहिद कपूर को साइन करें। हालांकि इम्तियाज अली इस फिल्म में बॉबी देओल को लेना चाहते थे, लेकिन करीना कपूर की रिक्वेस्ट पे उन्होंने इस फिल्म में शाहिद कपूर को लिया। इसके साथ ही साथ करीना कपूर टशन मूवी में भी काम कर रही थी और टशन मूवी में करीना कपूर के साथ काम कर रहे थे सैफ अली खान। वैसे करीना कपूर जब वी मेट में काम तो कर रही थी, लेकिन उनका पूरा ध्यान था टशन पे, क्योंकि उनको यकीन था कि टशन मूवी उनके करियर के लिए गेम चेंजर साबित होगी। लेकिन हुआ करीना कपूर की सोच के बिल्कुल अपोजिट। जब भी मेट सुपर डुपर हिट रही, लेकिन टशन एकदम से डिजास्टर साबित हुई। लेकिन टशन मूवी से करीना कपूर को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म में अपना 0 फिगर अचीव किया था। उसकी वजह से करीना काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे करीना कपूर और शाहिद कपूर के ब्रेकअप की न्यूज आने लगी और शाहिद कपूर ने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि उनकी ब्रेकअप की न्यूज उन्हें खुद मीडिया से पता चली। उन्हें तो पता भी नहीं था कि करीना कपूर ने उनसे ब्रेकअप कर लिया है। जब सैफ अली खान और करीना कपूर मीडिया में अक्सर ये दिखाई देने लगे, अकॉर्डिंग टू शाहिद कपूर, तब जाकर उन्हें पता चला कि करीना कपूर ने उनसे ब्रेकअप कर लिया है। अभी तक अगर हम देखें तो करीना कपूर शाहिद कपूर के टूवर्ड्स पूरी तरह से ऑनेस्ट थी और करीना कपूर के बारे में आज तक भी यही कहा जाता है कि वो वन मैन वुमेन है।
हाँ, माना वो थोड़ी एरोगेंट है, वो थोड़ी इगोइस्टिक भी हैं और सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हैं, लेकिन साथ ही साथ करीना बहुत ही ज्यादा लॉयल और कमिटेड भी है टूवर्ड्स हर रिलेशनशिप। और जिससे भी करीना कपूर का अफेयर रहा है, करीना ने हमेशा ही उस बंदे के साथ 100% लॉयल्टी दिखाई है। शाहिद के केस में भी वो पूरी तरह से कमिटेड थी, और इसके बाद भी जब से वो सैफ अली खान के साथ मैरिड है, से लेके आज तक करीना का किसी और मेल एक्टर के साथ किसी तरह का कोई र्यूमर नहीं उड़ा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सैफ अली खान से उनका अट्रैक्शन तब हुआ जब शाहिद कपूर का एक के बाद एक कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ नाम जुड़ रहा था। कभी शाहिद कपूर का नाम आयशा टॉके के साथ जुड़ता था, तो कभी शाहिद कपूर के अफेयर की खबर आती थी अमृता राव से। इसके अलावा विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा, नरगिस फाकरी, यहाँ तक कि सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी शाहिद कपूर के अफेयर की खबरें आई थी। ऐसा कहा जाता है कि जैसे करीना कपूर शाहिद कपूर के लिए सीरियस थी, वैसे शाहिद कपूर उनके लिए कभी सीरियस नहीं थे। वो हमेशा ही करीना कपूर को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते थे। एक बार तो करण जौहर ने करीना कपूर से पूछा भी था कि तुम शाहिद कपूर के लिए अपनी लाइफ में इतने चेंजेस लाई हो, क्या शाहिद कपूर भी अपनी लाइफ में कोई चेंज लाए हैं तुम्हारे लिए? तब करीना कपूर ने बहुत ही प्यार में कहा था कि आई डोंट वांट हिम टू चेंज एनीथिंग इन हिज लाइफ, आई लव हिम द वे ही इज। तो इसी से साफ पता चलता है कि करीना कपूर शाहिद कपूर को कितना ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन शाहिद कपूर ने उसके बावजूद भी इधर उधर कई सारे अफेयर रखे, और करीना कपूर अपनी लाइफ में एक ट्रू कमिटमेंट चाहती थी, लेकिन उन्हें ऐसा शाहिद कपूर की तरफ से कभी दिखाई नहीं दिया। इसीलिए करीना ने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना ही अच्छा समझा। और जब करीना सैफ अली खान की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, तब करीना कपूर ने देखा कि सैफ अली खान करीना के लिए कितने सीरियस है। सैफ अली खान ने करीना कपूर के नाम का टैटू भी बनवाया था, और वो हमेशा ही करीना को बहुत स्पेशल फील कराते थे। और करीना को सैफ के साथ रिलेशन में आने के बाद ही वो लव, रिस्पेक्ट और लॉयल्टी मिली, जो वो हमेशा ही अपने पार्टनर से चाहती थी। और शाहिद कपूर के इसी विमनाइजर बिहेवियर से परेशान होकर करीना सैफ की तरफ झुकती चली गई। हालांकि शाहिद कपूर ने इसके बाद एक नॉन फिल्मी लड़की से शादी की, जिसका नाम मीरा राजपूत है, और वो शाहिद कपूर से लगभग 13 साल छोटी हैं। और सैफ अली खान भी करीना कपूर से 10 साल बड़े हैं। हालांकि इन दोनों की ही शादियां बहुत अच्छी चल रही हैं, और ये अपनी लाइफ में काफी आगे भी बढ़ गए हैं और पेरेंट्स भी बन गए हैं। लेकिन इसके बाद भी क्योंकि दोनों एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो अक्सर ही इन लोगों का आपस में टकराना होता है। पर हमेशा ही देखा गया है कि करीना कपूर और शाहिद कपूर ने हमेशा एक दूसरे को अवॉइड किया है। हालांकि करीना कपूर ने एक दो बार शाहिद कपूर के साथ बात करने का इनिशिएट भी किया है। उड़ता पंजाब फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पर भी करीना कपूर ने शाहिद कपूर से कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन शाहिद कपूर ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। उसके बाद एक इवेंट में करीना कपूर ने भी शाहिद कपूर को इग्नोर मारा था। लेकिन अब आईफा अवार्ड्स में करीना ने एक बार फिर से शाहिद से कॉन्वर्सेशन इनिशिएट किया, और सरप्राइजिंगली इस बार शाहिद कपूर ने करीना कपूर को बहुत ही वार्मली रिस्पॉन्ड भी किया। और आई थिंक 18 साल के बाद करीना और शाहिद कपूर को इस तरह से वार्मली बात करते हुए और एक दूसरे के साथ ग्रीट करते हुए देखने के बाद पूरा इंटरनेट शाहिद करीना के फैंस के ब्यूटीफुल कमेंट से भर गया। फैंस करीना और शाहिद की रियूनियन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं। अब शाहिद और करीना के फैंस कह रहे हैं कि उन्होंने 2000 का वो एरा देखा है जब शाहिद और करीना ने फिदा मूवी में एक साथ काम किया था और उनके प्यार के रूमर सुनने लगे थे। इसके बाद उनका लव रिलेशन देखा, और उसके बाद उनका ब्रेकअप देखा, और इसके बाद इन दोनों ने जब शादियां की तो वो फेज भी देखा। और उसके बाद कितने ही मौकों पर जब शाहिद और करीना एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ तो दिखाई दिए, पर दोनों ने एक दूसरे को कम्प्लीटली इग्नोर किया। शायद करीना के फैंस ने वो फेज भी देखा है, और शाहिद करीना के फैंस ने वो टाइम भी देखा है जब इनके बच्चे एक ही स्कूल में एक ही स्टेज पर एक साथ परफॉर्म करते थे। तब भी करीना और शाहिद ने हमेशा ही एक दूसरे को इग्नोर किया है। लेकिन अब जिस तरीके से पुरानी बिटरनेस को बुलाकर शाहिद और करीना एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल और कामली बात कर रहे हैं, उसे देखकर फैंस बहुत ज्यादा खुश हैं। और इस एक्स कपल के लिए पूरा इंटरनेट ब्यूटीफुल कमेंट्स और विशेष से भर गया है। एक नेटिजन ने लिखा है, "When your marriage is great, it heals a part of you, and you learn to forgive and forget. That is what we see here. Wishing both of them the best." तो एक दूसरे नेटिजन ने लिखा है, "Both शाहिद एंड करीना आर ब्लशिंग." तो एक दूसरे फैन ने लिखा है, "आई होप ये अच्छे फ्रेंड्स बन जाएं और जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाएं। दे लुक ब्यूटीफुल टुगेदर." कुछ लोग ऐसा भी लिख रहे हैं कि करीना कपूर की शादी अब अच्छी नहीं चल रही है, इसीलिए वो शाहिद कपूर को वापस अपनी लाइफ में चाहती हैं। तो एक नेटिजन ने लिखा है, "अब वी मेट।" तो एक दूसरे फैन ने लिखा है, "दे आर सो प्योर इवन आफ्टर 18 ईयर्स।" एक और फैन ने लिखा है, "दिस विल बी शाहिद्स बेस्ट डे।" फ्रेंड्स, शाहिद और करीना के फैंस के कमेंट्स से पूरा इंटरनेट फुल हो गया है, और ज्यादातर सभी लोगों ने शाहिद और करीना के इस रीयूनियन को बहुत ज्यादा चेरिश किया है, और फैंस वापस उनके रीयूनियन से बहुत ज्यादा खुश हैं। आई थिंक इसी को परफेक्ट और हैप्पी रीयूनियन कहते हैं।
ये दोनों बहुत ही शांत दिख रहे हैं और बहुत ही मैच्योर लोगों की तरह अपने पास्ट को भूलकर अब प्रेजेंट में काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर। और फैंस भी यही चाहते हैं कि ये दोनों पिछले सारे ग्रजेस भुलाकर अब आगे नए प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम करें और लोगों को फिर से ब्यूटीफुल कपल एक साथ देखने को मिले। और लोग बार बार कमेंट्स में जब वी मेट टू की डिमांड कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज शेयर योर व्यूज थ्रू कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू नेक्स्ट क्लिप्स।